सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी खबर है, जहां आज वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने वीरपुर में लोगों के साथ जनसंपर्क किया। छातापुर विधानसभा की तस्वीर बदलने की उन्होंने अपील की है। चले खबर को विस्तार से बताते हैं। छातापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बसंतपुर के वीरपुर नगर पंचायत स्थित गोल चौक समेत वीरपुर बाजार में स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने जनसंपर्क किया और छातापुर विधानसभा की तस्वीर बदलने की बात कही। जनसंपर्क के दौरान वीरपुर गोल चौक दुकानदार, फुटपाती दुकानदार, फल विक्रेता, चाय दुकानदार, नाश्ता दुकानदार, किराना व्यवसायी, कपड़ा व्यवसायी से उन्होंने जनसंपर्क किया और आगामी विधानसभा चुनाव में बदलाव की बात कही। जनसंपर्क के दौरान श्री मिश्रा ने कहा कि छातापुर में विकास नहीं हुआ, इसलिए बदलाव की जरूरत है। आज जहाँ लोग चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर छातापुर के कई ऐसे गांव हैं जहाँ लोग छचरी के सहारे रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने यह भी बताया कि बसंतपुर प्रखंड के बलवंतपुर पंचायत अंतर्गत थलाधार में आज भी छचरीपुर जीवंत है। जीवजपुर, परियाही, लक्ष्मीपुर, खुट्टी, सरस्वती नगर में आज भी छचरीपुर कायम है, जहाँ से लोगों का आवागमन होता है, लेकिन कष्टप्रद होता है। सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन क्षेत्र का काम तो विधायक करेंगे। कई बस्ती में आज तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुला है, पुल पुलिया की कमी है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जिन विकास का दावा किया जा रहा है वो विकास है कहाँ? यहाँ विधायक विभाग के है, संवेदक विभाग के है, कैसे विकास होगा? जिस ऐसे 91 को विकास बताया जा रहा है, तो गाँव में जाकर देखिए सड़कें नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि 20 साल से जो विकास छातापुर में अवरुद्ध है, उस विकास की धारा को बदलिए। एक बार विधायक बदलिए, तभी क्षेत्र का विकास संभव है। आइए चलिए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीआईपी के संजीव मिश्रा। आपने अभी छातापुर की बात की, छातापुर की डेवलपमेंट की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि छातापुर का एक सर्वे हो और ये पूछे कि भाई आप अपने माननीय से कितना खुश हैं, तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आप 100 बाइट ले लीजिएगा। आप सैंपल उठा लीजिए, चाहे छातापुर की बात हो, ब्लॉक की बात हो, या बसंतपुर ब्लॉक की बात हो, या नगर पंचायत वीरपुर की बात हो, आप 100 बाइट उठा लीजिए, 100 पब्लिक सैंपल ले लीजिए। 100 में से 90 आदमी आपको नाराज मिलेंगे, 10 आदमी वही खुश मिलेंगे जो पर्सनल जिसका इंटरेस्ट है, जिनका पर्सनल बेनिफिट है, जो उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसको उस व्यक्ति से लाभ है, जो ठेकेदारी कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, वही व्यक्ति आपको पॉजिटिव बताएगा। 90% पब्लिक, आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला की बात करें तो आदमी आपको नाखुश मिलेगा और ये जरूर बताएगा कि भाई 20 साल हमने अपने आप को गवा दिया है। तो छातापुर की स्थिति, बसंतपुर की स्थिति बदहाल है, लोग परेशान है, किसान खाद तिगुना रेट में ले रहे हैं, किसान परेशान है, महिलाएं को कोई जॉब नहीं है, युवक भटक रहा है, सभी लोग व्यवसायी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, रोड पुल पुलिया का अभाव है, कॉलेज के अभाव में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सब तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। यहाँ सदर हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, यहाँ जो हॉस्पिटल खुला हुआ है कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, उसमें आपको सुविधाएं देनी होगी, उसमें डॉक्टर्स देना होगा, उसमें सारी व्यवस्था देनी होगी। एक महिला डॉक्टर नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आज सांप काट ले तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आज कोई एक बर्निंग वार्ड तक नहीं है हॉस्पिटल में। ये जो आम समस्याएं हैं, इससे लोग बहुत दुखी है, परेशान है और आप माननीय तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। उस व्यक्ति का ना तो कोई घर है, ना कोई कार्यालय है, ना कोई प्रतिनिधि है, ना उस व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं, ना आप तक पहुंचता, ना आप उन तक पहुंच पाइएगा। ये स्थिति है छातापुर का बदहाली का। विकास हर जगह नीतीश जी करेंगे क्या? ये 243 फिर असेंबली बना ही क्यों? आप इसलिए जनप्रतिनिधि को वहां से चुनते हैं कि आपकी विधान सभा की आवाज, आपकी जो समस्याएं हैं, आपका जो लोकल इशूज है उसको रेज करें और उसको खत्म करें। नीतीश जी यहाँ काम करने थोड़ा आएंगे, यहाँ के लोग विधायक काम करेंगे। यहाँ के जो आपके माननीय है, जिनको आपने चुन करके हाउस भेजा है, वो यहाँ का कोई मुद्दा उठाए आज तक आपने सुना है हाउस में कि शिक्षा की बात की हो, किसान की बात की हो, यहाँ की महिला सशक्तिकरण की बात की हो, यहाँ रोड पुल पुलिया कैसे बने? यहाँ तो भाई जात पात लेकर के काम होता है। और आपका एक बात बताइए, छातापुर विधानसभा में जितना काम हो रहा है वो ठेकेदार कहाँ हमको ये बताइए। इस छातापुर में विधानसभा में जो विधायक है वो कहाँ हमको ये बताइए। कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं छातापुर के, हमको ये बताइए। एक भी नहीं मिलेगा, सब बाहरी व्यक्ति मिलेगा। क्यों छातापुर में प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए? छातापुर का विधायक भी बाहर का, छातापुर का प्रतिनिधि भी बाहर का, छातापुर का ठेकेदार भी बाहर का। ये समझने वाली बात है और आम आवाम इस बात को समझ रही है कि आप विधायक भी नहीं दे रहे छातापुर से, आप प्रतिनिधि भी चुन रहे हैं छातापुर से और ठेकेदार भी रिपोर्ट करके ला रहे हैं। भाई छातापुर की जनता बेवकूफ नहीं है, इस बात को समझती है और इसका हिसाब 2025 में मैं बताऊं। आप जो कह रहे हैं, ये रजिस्ट्री ऑफिस का मुद्दा किसने उठाया? आप ही के चैनल पे संजीव मिश्रा उठाया था ना, आपको याद है ना कि रजिस्ट्री ऑफिस पे हर चैनल पे, चाहे वो जीव हो, चाहे बड़े बड़े चैनल्स हो, नेशनल चैनल्स हो, रीजनल चैनल्स हो, सब पे ये मुद्दा संजीव मिश्रा ने रेज किया था कि भाई वीरपुर का आदमी क्यों जाएगा गणपतगंज रजिस्ट्री कराने के लिए। ठीक है, तो विपक्ष जब मजबूत हो और इशूज को रेज करता है तो सरकार भी सुनती है। ये विधायक की मैं बात कर रहा हूँ, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जब विधायक स्ट्रांग होगा, उसका विजन होगा, उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, तो असेंबली का डेवलपमेंट होता है। आप विकास की बात कर रहे हैं भैया, आज भी छतरी पे लोग पुल पार कर रहे हैं। इस सदी में भी लोग कहां से कहां चांद पे घर बनाने का सपना देख रहे हैं और आज भी यहाँ की पब्लिक छतरी पे पुल पार कर रही है। आज भी लोग यहाँ, बहुत ऐसे गांव है, दलित महादलित का बस्ती है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जहां बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं है। आप ऐसे 91 को दिखा दीजिए, आप रजिस्ट्री ऑफिस दिखा दीजिए। रजिस्ट्री ऑफिस तब कब जाएगा? आपका तो रजिस्ट्री होता है वीरपुर में। यहाँ के किसान परेशान है भैया। जब किसान समृद्ध होंगे, सुखी होंगे, तभी रजिस्ट्रियां भी होगी। जमीन कौन खरीदेगा? खेत कौन खरीदेगा? किसान है ना। किसान खरीद रहा 266 रुपए का खाद 500 टका में, 1350 का डीएपी ले रहा है 1800 साढ़े 1800 में। तो किसान तो त्रस्त है, किसान परेशान है, तो खेत खरीदेगा कौन? जब किसान सुखी नहीं होगा तो खेत जमीन खरीदेगा तो रजिस्ट्री कहां से होगा? कैटो दस्तावेज हो रहा है। वीरपुर की समस्या कहां नहीं है आपको ये बताइए। आप थलाधार पे जाके देख लीजिए, बलवंतपुर जाके देख लीजिए, आप जीवजपुर जाके देख लीजिए, आप परियाही जाके देख लीजिए, लक्ष्मीपुर खुट्टी जाके देख लीजिए, आप सरस्वती नगर जाके देख लीजिए। मैं तो आपको एक एक वार्ड का मैं बता दूंगा किस वार्ड में क्या समस्या है। हम तो विधायक एमपी नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हर पंचायत और हर वार्ड, हर टोला की क्या समस्या है। मेरे पास एक एक पॉइंट नोटेड है और आने वाले समय में उस पर हम काम करेंगे, बता देते।